नमस्ते दोस्तों, श्री बुटीक पर आप सभी का स्वागत है। इसी तरह आप आसान तरीके से कटिंग व स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं यहाँ पर जांघिया बना रही हूँ, तो इसका मैंने एक ही मेजरमेंट लिया है, इसका हिप का नाप। तो इसके हिप का नाप है 24 इंच। तो यहाँ पर ये देखिए गणित हमने बना लिया है। इसी एक ही मेजरमेंट के हिसाब से सारे हम मेजरमेंट इसके निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हिप का साइज है 24 इंच, हमने इसे 3 से भाग कर दिया तो हमें मिला यहाँ पर 8 इंच। उसमें हमें 1.5 इंच मिलाना है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए। उसके बाद में हमें निकालना है कमर का माप। ये हो गई हमारी लंबाई और कमर का, उसके बाद हमें कमर का नाप निकालना है। तो जो भी हिप है उसे 4 से हम भाग करेंगे और जो भी मिलेगा उसमें 1 इंच हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हमें 7 इंच मिला है और यहाँ फिर जो भी है हमारा जो हिप का साइज है उसमें फिर से 4 से भाग करेंगे और उसमें हम 1.5 इंच जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 7.5 इंच। वो होगा हमारे थाई का मेजरमेंट। फिर नीचे की तरफ यहाँ पर ये देख लीजिए, इस तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा 24 से हिप को हमें 12 से डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा 2 इंच इन नीचे की तरफ में। तो इसको इसका ड्राफ हमें इस पेपर पर कैसे बनाते हैं यहाँ पर देखिए। तो ये मैंने यहाँ पर ब्राउन पेपर ले लिया है। तो हमको ब्राउन पेपर को किस तरह से फोल्ड करना है ये देखिए। इसी को आप कपड़ा ही समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये है हमारा, हमने फोल्ड कर लिया ऐसे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से। तो पेपर इधर उधर ना हो इसलिए हमें एक पिन लगाना है ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये फोल्ड वाला हिस्सा है और यहाँ भी फोल्ड वाला हिस्सा है। तो ये हिस्सा हमारे नीचे की तरफ में आएगा, यहाँ से हम कटिंग नहीं करेंगे और ये हमारा इधर फोल्ड वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है। ये लगा लिया हमने पिन। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें लगाना है लंबाई का नाप। तो लंबाई हमारी कितनी है यहाँ पर 9.5 इंच। तो यहाँ से लगाना है 9.5 इंच, इस तरह से। साढ़े 9 इंच और 1 इंच ये लेंगे हम एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए। हम ये लाइनें सीधी करने के लिए इधर से भी नाप ले लेंगे। 9.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा। इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। और ये 1 इंच छोड़कर यहाँ से हमें एक मिडिल पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, यह है 9.5 इंच। तो इसका आधा कितना हो गया, 4.25 इंच, है ना। 9 इंच का आधा 4.5 और फिर आधे का आधा, तो ये हो गया 4.25 इंच। यहाँ पर भी हम एक 4.25 इंच का निशान लगाएंगे, ये हो गया। उसके बाद इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। तो हमारे पास में इसमें कमर का नाप कितना है 7 इंच। तो यहाँ से हम लगाएंगे 7 इंच का निशान, इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारी थाई का निशान, थाई का नाप आएगा यहाँ। तो थाई हमारी कितनी मिली है 7.5 इंच। और नीचे में हमें यहाँ पर ये 12 से हमने भाग किया है तो हमें मिला है यहाँ पर 2 इंच। तो यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से हम सारे निशानों को मिला लेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा तिरछा करना है,
इस तरह से। इसके बाद में यहाँ से हमें सिर्फ इसका भी आधा करना है, इस लाइन को भी हम आधा करेंगे इस तरह से। ये आधा कर लिया है और यहीं से हमें ऊपर में जाना है 2 सूत। सबसे पहले हम ऊपर का ही निशान लगा देते हैं। ये है हमारा सामने का पल्ला और पीछे के पल्ले के लिए यहाँ पर नीचे में हम सिर्फ 2 सूत लेंगे और यहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई देना है इस तरह से। यहाँ सामने के पल्ले के लिए भी हमें गोलाई देना है। ये हो गया हमारा पूरा ड्राफ्ट तैयार। अब इसे आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से इसका मेजरमेंट हमें कैसे लेना है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, लिख कर बता रही हूँ। ये हो गया 1 इंच और यहाँ देख लीजिए ये हिप, तो ये हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब इसे हम काट लेते हैं। पहले काटेंगे पीछे वाला पार्ट, उसके बाद में इसे इस तरह से खोल देना है। ये देख लीजिए। इसे हम सामने का भी पार्ट यहाँ से हम काट देते हैं। इस तरह से ये हो गया, तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हमें कपड़े पर किस तरह से अटैच करना है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरे पास में एक टुकड़ा है कपड़े का, मैं इसी पर दिखा रही हूँ आपको। तो इसे भी बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करना है। आप चाहे तो इस तरफ से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं इसे, है ना। इस तरह से हम यहाँ पिन लगा लेंगे। इस तरह से हमें काट लेना है।
हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे कैसे सिलाई करना है अब दूसरे पार्ट में देख लेना। इसके लिए यहाँ से हमें बॉर्डर वाला बनाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ से तिरछी पट्टियाँ निकालनी पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से हमारे जांघे की कटिंग हो गई। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। तो इसी तरह से आपको यदि आसान तरीके से बेसिक सिलाइयाँ सीखना है तो मेरे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप दूसरों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।